नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है SKAO अर्थात स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी अर्थात SKAO काउंसिल दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाने जा रही है, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स के कुछ जटिल रहस्य सुलझने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 2, 16 जुलाई 2021 को किस देश ने भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर सौंपे हैं? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। 16 जुलाई 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने सैन डिएगो के नॉर्थ आइलैंड में नेवल एयर स्टेशन पर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे। भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर की डिलीवरी अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग और साझेदारी के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब है 40 करोड़। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में 40 करोड़ के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 46,38,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक पूरे भारत में 18 से 44 वर्ष के 12 करोड़ 40 लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड देश ने। न्यूजीलैंड ने हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक एशिया प्रशांत व्यापार समूह की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान कोरोना टीकाकरण एक वैश्विक सार्वजनिक आवश्यकता है और स्वास्थ्य आपातकाल को दूर करने के लिए टीकों तक पहुंच में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है चौथी बार। बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने पद की शपथ ली और इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया है। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में हैं और उनका एक बार फिर राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो इसका सही जवाब है टेक्सास। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार अमेरिका के टेक्सास में अमेरिका निवासी में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। इस निवासी ने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। मंकी पॉक्स के इस स्ट्रेन से घातक संक्रमण 100 में से एक व्यक्ति को होता है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में ये जनता के लिए खतरे का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने समुद्री सुरक्षा पर एक आभासी त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया? तो इसका सही जवाब है मालदीव, भारत और श्रीलंका। मालदीव, भारत और श्रीलंका ने समुद्री सुरक्षा पर एक आभासी त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया। यह एक आभासी त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 था, जो 14 जुलाई से 15 जुलाई 2021 तक आयोजित किया गया था। इसे मैरीटाइम वारफेयर सेंटर मुंबई द्वारा समन्वित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात IAMAI का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है संजय गुप्ता। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात IAMAI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। IAMAI का स्थापना 2004 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, IRCTC द्वारा कौन सी नई बुकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है बस बुकिंग। IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC की वेबसाइट पर अब तक यात्रियों को ट्रेन और फ्लाइट टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब यहां से बसों की बुकिंग अर्थात ऑनलाइन बस बुकिंग भी हो रही है।
क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग जारी की है? तो इसका सही जवाब है नोमी। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में विद्युत वित्त निगम के 36वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए नौवीं एकीकृत रेटिंग जारी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेखांकित किया कि सभी उपयोगिताओं की भागीदारी के साथ 41 राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? तो इसका सही जवाब है नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य और पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, श्री राजीव रंजन मिश्रा ने किस राज्य में 16 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में। इस परियोजनाओं से प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंधौर, पिलाखर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का एक करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, तो अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।